रहीम शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी है कि पीडीएम की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है, इनका नज़रिया क्या है, पीडीएम ने जो ऐलानात किए हैं इसके बाद पीडीएम और अदारों का इम्तहान शुरू हो चुका है और पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिसाके जमहूरियत के औराक जिस पे गर्द बैठ चुकी थी, क्या उनको साफ करके दोबारा सिग्नेचर कर लिए हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक हमारी आवाम तक बात पहुंच सके। पीडीएम की बड़ी ज़ोरों शोर से तहरीक चली। उन्होंने इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगने का ऐलान किया कि फ़लाँ तारीख तक इस्तीफ़े दे दो वरना हम तहरीक चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलियाँ निकालेंगे। उसका इस्तीफ़ा तो क्या मिलना था। फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तमाम जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा हम ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये नैरेटिव के पीछे कुछ और चीज़ थी। पीडीएम का नज़रिया ये था कि 70 सालों से हम ये कहते आ रहे हैं कि हम लोहे के चने हैं, हमें चुबाना मत, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सदा रहने वाले हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुम धांधली करवाते हो। ये सारी चीज़ें मुबहम अल्फाज में कहते थे, मगर जिस अदारे के लिए कहते थे उनको भी समझ आती थी और अरबाब इख्तियार को भी, अवाम को भी समझ आती थी। मगर पीडीएम बनाकर उन्होंने नया नज़रिया दिया, नया नैरेटिव दिया कि सलामती के इदारों को मुलायन करना शुरू कर दिया, तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, इल्ज़ामात देने शुरू कर दिए और क़यादत के नाम ले लेकर उन पे झूठे बहतान लगाने शुरू कर दिए। पीडीएम के हलकों में यह था कि 73 सालों से हम इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर नहीं कर सके, लिहाजा कोई वक्त तो आना है कि जब हमने आमने सामने आना है। उन्होंने मौलाना साहब को आगे कर दिया और आप खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाके जमहूरियत के जो राग थे जिस पे गर्द बैठ चुकी थी उसको साफ़ किया, आपस में माफ़ियाँ मांगी, कहा कि हम जब अवाम को लूटते थे, 2 जमाती इलेक्शन होते थे, जब हमने अवाम को ग़ुलाम बनाया हुआ था, पाकिस्तान को अपनी जागीर बनाया हुआ था, हम यहाँ से दौलत लेकर बाहर ले जाते थे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर रहे थे, तब हम ठीक थे, अब हम गलत कर रहे हैं, दोबारा से हम मिसाके जमहूरियत पे आ जाते हैं। तो उन्होंने मसालत का जो बादशाह है उसको जरदारी कहते हैं, उसने नवाशी को मना लिया। जब मसालत पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए हो, पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो तो मसालत बहुत अच्छी चीज़ है। जब मसालत मफादत के लिए हो, अना के लिए हो, कुर्सी के लिए हो, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हो तो ये मसालत नहीं होती। मैं सख्त अल्फाज कहना चाहता हूँ, ये बेगैरती होती है। पीडीएम की ड्राइविंग सीट पे अब जरदारी साहब बैठ चुके हैं और फ्रंट सीट पे नवाशी और गाड़ी के आगे मौलाना को कर दिया है। पीडीएम का आखिरी इजलास जो हुआ है, इसमें इजलास से पहले एक रात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे ने कहा कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ नून लीग भी होगी। तो काशिफ अब्बासी ने कहा ये तो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। जब पीडीएम का इजलास शुरू होने वाला था जाती उमरा में, तो मुस्लिम लीग का तर्जमान ज़ुबैर साहब उसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वैसे ही अल्फाज दोहराए, तो ये आपस में मिल चुके थे। मौलाना साहब को अकेला कर दिया था, मजबूर कर दिया था और उनके घर से भी नुकसान हो चुका था और मौलाना को मजबूर करके उन्होंने पीडीएम के 6 घंटे के इजलास के बाद मौलाना साहब से ख़तरनाक ऐलानात करवा दिए और इसके साथ उन्होंने अपने जो बात बनवाना थी कि ज़मीनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेट का इलेक्शन भी जब आएगा वो भी फ़ैसला करेंगे, मगर हम पिंडी में भी धरना दे सकते हैं और इस्लामाबाद में भी मार्च कर सकते हैं। ये ख़तरनाक अल्फाज जब बयान हो रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अब पीडीएम का नज़रिया सामने आ गया है। इस सिलसिला में ये अदारों के लिए और पीडीएम के लिए अब इम्तहान है कि अदारे वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं,
पीटीएम जैसी तंजीमें जो हमारे नौजवानों के गले काटती हैं, फसाद बर्पा करती हैं, वो इंडिया से फंडिंग लेती हैं, उनके एजेंट ही करती हैं, और जब वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं फिर वो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, असला फेंक देते हैं, फिर वो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। अब एक नया बयानिया जारी हुआ है जो 73 साल तारीख में नहीं, जो इस्टेब्लिशमेंट को मुलायम किया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क़यादत के नाम ले ले कर उनको जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के सामने और पाकिस्तानी अवाम से दूर किया जा रहा है, ये चीज़ें जहर जो है ये सरायत कर रहा है, ये कैंसर बन जाएगा। जब कैंसर बन जाता है तो उसका इलाज आपको पता है। और इसके साथ मैं इमरान खान से भी कहना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं, एक पेज पे जब कहते हो तो फिर अपोजिशन जमातें जो हैं वो जलाल में आती हैं, फिर वो ज़्यादा अदारों पे तनकीद करती हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसी निज़ाम के तहत हज़ारों इलेक्शन हो जाएं तो तब्दीली नहीं आएगी। गरीब अगर 1500 की चोरी कर ले तो उसे 6 साल तक कैद भुगतना पड़ती है और जेल में रहना पड़ता है। यहाँ लाखों करोड़ों खरबों रुपए लेकर बाहर चले गए हैं, वो बाहर लेकर याशियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव दे रहे हैं, वो जब चाहते हैं पाकिस्तान से चले जाते हैं। शाहिद खान अब्बासी भी चला गया है, इसका जवाब कौन दे सकता है? हुकूमत दे सकती है या किसी के पास है? नहीं। मैं इमरान खान से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने अवाम को पाँव पे खड़ा करने की बात की थी। 2020 के आखिरी दिन, आखिरी रात, आखिरी घंटे, आखिरी मिनट पर, आखिरी सेकंड पर आपने पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाकर आपने जो महंगाई का इस्तकबाल नए साल के लिए अवाम के लिए किया है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अवाम पहले ही मजबूर है और महंगाई गुर्बत में पिसी हुई है। ये वो लोग हैं जो अवाम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। इनके दौर में PIA डेड हो गई, रेलवे ख़त्म हो गया, स्टील मिल ख़त्म हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ये सारा सरमाया लूट के बाहर ले गए। अब ये फिर ये इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इदारों के लिए भी इम्तिहान है, PDM के लिए ये इम्तिहान है कि मौलाना साहब के साथ जैसे पहले उन्होंने अकेला किया है अब भी अकेला छोड़ देंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इदारों से कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि जहर को यहाँ रोक लें वरना ये कैंसर बन जाएगा।